आपके लिए लाया हूँ होटल ट्रांसिल्वेनिया टूर। ये होटल ट्रांसिल्वेनिया सीरीज़ का दूसरी मूवी है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर पहली मूवी ख़त्म हुई थी, और पहली मूवी एंड हुई थी जोनाथन और मेविस के प्यार के साथ। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर जोनाथन और मेविस दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। यहाँ पर सब मतलब उसकी शादी में सब सज धज के आते हैं, और मतलब सारे मॉन्स्टर भी थोड़े बहुत इंसानों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ होटल ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैग के होटल में कुछ कुछ इंसान भी आने लग जाते हैं, जैसे कि जोनाथन के मॉम डैड और उसके कुछ कजिन्स। वो सारे उसकी इंसानों का आना जाना उसके शादी से शुरू होता है, मेविस और जोनाथन की शादी से। ये सब इंसान वहाँ पे आते हैं, और इन सब इंसानों को देखकर सारे मॉन्स्टर थोड़े अजीब हो जाते हैं, वो डरते हैं। उनको लगता है कि सारे इंसान उन्हें मार गिराएंगे, खा जाएंगे। यहाँ पर जोनाथन के कजिन्स को पूरा माहौल काफ़ी अजीब लगता है। सब यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं, फोटो वोटो होता है, सब इनविजिबल, मरी, फ्रैंकिस्टीन, वेन, सब कोई यहाँ पे आते हैं, बिगफुट सब आते हैं यहाँ पर। एक जोनाथन के कजिन को एक मॉन्स्टर प्यार करने लग जाती है यहाँ पर, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर मैविस भी आती है और दोनों जोनाथन और मैविस दोनों की शादी हो जाती है। और लेकिन ये सब माहौल जोनाथन के मम्मी पापा को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन अब उनका खुद का बेटा भी अजीब था, तो क्या ही कर सकते हैं। वो भी सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे से रहने लग जाते हैं। फिर कुछ 1 साल के बाद का समय आता है। यहाँ पर जोनाथन मतलब ड्रैकुला एक किसी की पेंटिंग बना रहा होता है। इतने में जोनाथन और मैविस दोनों आते हैं, और मैविस उसे बोलती है कि क्यों ना डैड हम दोनों बाहर घूमने चले, हम दोनों सिर्फ उड़ते हैं और बाहर एंजॉय करते हैं। तो ड्रैक काफ़ी खुश हो जाता है और हाँ भरता है, दोनों उड़ने चले जाते हैं। तो ड्रैक और मैविस दोनों काफ़ी उड़ते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं, और इतने में फिर एक जगह पर आकर मैविस थक कर बैठ जाती है और उसके डैड को बोलती है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, और क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसमें थकान भी जल्दी होती है। तो जैसे ही ड्रैग ये बात सुनता है तो खुशी से पागल हो जाता है और झूमने लगता है। ये सुनने के बाद जोनाथन और ड्रैग दोनों ही मैविस की काफ़ी देखभाल करते हैं, उसकी छोटी से लेकर बड़ी चीज़, उसको लोरी सुनाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, हर चीज़ की काफ़ी ध्यान रखते हैं। और ये सब देखकर भी मैविस काफ़ी भावुक हो जाती है और दोनों से वो भी बहुत प्यार करती है। फिर जब 9-10 महीने गुजर जाते हैं तो बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है। तो यहाँ पर फिर हमें पता लगता है कि जोनाथन और मैविस को एक बेबी बॉय हुआ है, और बेबी बॉय होता है और इसका नाम रखता है डेनिस। इधर फिर जब डेनिस 1 साल का होता है तो उसकी बर्थडे पार्टी होती है। तो वहाँ पर सारे वेन, फ्रैंकिस्टन, मरी, वांडा सब लोग वहाँ पर आते हैं और उसका 1 साल होने का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर जोनाथन के मॉम डैड और डेनिस के दादा दादी भी वहाँ पर आते हैं, और सब यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत कर रही होते हैं। और इधर ड्रैक हमेशा उससे मतलब जोनाथन के पापा से बोलता है कि डेनिस बड़ा होकर एक वैम्पायर ही बनेगा, लेकिन डेनिस के दादाजी बोलते हैं कि नहीं, वो एक नॉर्मल इंसान बनेगा। दोनों में थोड़ी बहुत स्टार्टिंग से बहस होती ही रहती है। इधर उसकी सिक्योरिटी को लेकर मैविस काफ़ी टाइट हो जाती है और हर जगह सिक्योरिटी कैप लगा देती है, यहाँ तक कि टॉयलेट्स में भी किसी को टॉयलेट्स के ढक्कन पर भी वो कैप लगा देती है। हर तीखी चीज़ों पर वो कैप लगा देती है जिससे डेनिस को कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पर डेनिस मतलब बचपन से थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरफ होता है, मतलब वो बात करने का तरीका, उसके दांत भी नहीं आते और ये सब होता है। तो इससे वैम्पायर थोड़ा नाखुश होता है, लेकिन वो डेनिस को प्यार तो काफ़ी करता है। इधर फिर पार्टी होती रहती है, और ये भी दिखाते हैं कि जोनाथन पूरे होटल का रुख ही बदलता है। वो सबको कंप्यूटर यूज़ करना, मोबाइल चलाना, ये सब सिखा देता है, और इससे ड्रैक थोड़ा बहुत नाखुश होता है, लेकिन वो भी नई चीज़ें सीखता है। तो वो मतलब इट्स ओके, क्योंकि उसका अब जमाई होता है तो ठीक है, मतलब एडजस्ट करता है। फिर धीरे धीरे डेनिस 5 साल का हो जाता है, लेकिन उसके अभी तक वैम्पायर वाले दांत नहीं आते। तो यहाँ पर ड्रैक काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो कोशिश करता रहता है कि उसके कहीं ना कहीं से वैम्पायर वाले दांत तो वो वैम्पायर ही बने। तो इतने में मैं भी उसे समझाती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं, अगर वो इंसान है तो कोई बात नहीं है, वो इंसान ही रहेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे, मतलब जोनाथन की बर्थ प्लेस शिकागो चले जाएंगे और वहाँ पर इसकी देखभाल करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। तो ये बात सुनकर थोड़ा ड्रैक थोड़ा दुखी होता है, लेकिन वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, तुम देखना, ये ज़रूरी वैम्पायर बनेगा और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में हमें पता लगता है कि डेनिस का फेवरेट कैरेक्टर एक मॉन्स्टर था, जो कि केकी मतलब एक अजीब सा मॉन्स्टर। और जब वो सुनता है कि वो मॉन्स्टर को प्यार करता है तो ड्रैक खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो केकी मॉन्स्टर को प्यार करता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है और चिढ़ने लगता है कि ये किस तरह के मॉन्स्टर है जो शेयर करना सिखाते हैं, सबसे प्यार करना सिखाते हैं। तो उसे देखकर ड्रैक काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो भी हिम्मत नहीं आता। फिर एक दिन वेन के कुछ 6 बच्चों का मतलब उसके तो कितने वो बता रहा था कि शायद तक 300-400 बच्चे हो चुके हैं। तो उसके कुछ बच्चों का बर्थडे था, 6 बच्चों का बर्थडे था। तो उसमें फिर डेनिस, जोनाथन, ड्रैक और मैविस सब जाते हैं और उधर बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। इधर हमें पता लगता है कि वेन की एक बेटी
विनी वो काफ़ी प्यार करती है मतलब हमारे डेनिस से, और डेनिस भी उससे काफ़ी अट्रैक्टेड है। मतलब दोनों एक बच्चे फ्रेंड हैं, मतलब बच्चे हैं तो अच्छे फ्रेंड हैं, तो सब पार्टी वार्टी एंजॉय करते हैं। और उधर कुछ उधर लफड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इससे मैविस काफ़ी दुखी हो जाती है कि बोलती है कि उसे लगता है कि डेनिस नॉर्मल इंसानों जैसा अगर वो मॉन्स्टर के बीच में रहा तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से सोचती है कि अब हम शिकागो ही जाएंगे जोनाथन के बर्थ प्लेस पर। यहाँ पर जब वो वापस रात को बर्थडे पार्टी से लौट के आते हैं तो ड्रैग काफ़ी दुखी हो जाता है और फ्रैंकेस्टीन और दोनों बातें करने लग जाता है। तो यहाँ पे ड्रैग और फ्रैंकेस्टीन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो डेनिस को उन पुरानी हॉन्टेड प्लेसेस पे ले जाए जहाँ से वो डर के उसके सारे वो वैम्पायर वाले दांत थे वो पूरी तरह वैम्पायर बन जाए। तो वो ड्रैग जोनाथन से मिलकर एक प्लान बनाता है, क्योंकि जोनाथन को भी ये होटल ट्रांसिल्वेनिया काफ़ी पसंद था, वो यहीं पे रहना चाहता था, लेकिन वो मैविस को मना नहीं कर सकता था। इस वजह से वो फिर ड्रैग के साथ एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम वो दोनों प्लान बनाते हैं ताकि मैविस शिकागो ना जाए। तो उनके प्लान के अनुसार वो जोनाथन और मैविस दोनों शिकागो जाएंगे और डेनिस को यहीं पर उसके दादाजी के नाना जी के पास छोड़ देंगे, और उसको तभी ड्रैकुला उसको हॉन्टेड प्लेसेस पे ले जाएगा जहाँ से वो लोगों को डराना और उसके वैम्पायर के दांत आ जाएंगे। फिर इधर जोनाथन उसे काफ़ी प्यार करके जाता है ड्रैग को, और इधर मैविस को वे लोग डेनिस को ड्रैग रखते हैं अपने पास। फिर यहाँ पर जो फ्रैंकेस्टीन, मरी, वेन और इनविजिबल मैन चारों और अपना ड्रैग सब यहाँ पर अपने कार में बैठकर उन हॉन्टेड प्लेसेस के लिए निकल जाते हैं। इधर इनविजिबल मैन अपनी वही गर्लफ्रेंड की फेक स्टोरी सबको सुनाता रहता है। फिर वे चारों पांचों एक कार में बैठ के जाने लगते हैं, और इतने में वो गुलगुलू भी उनके पास उसके पास में एक स्कूटर लगा रहता है जिसमें बैठ के वो भी उनके साथ में जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मैविस और जोनाथन शिकागो पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोनाथन ने अपना पूरा बचपन गुजारा है। और यहाँ पर आकर मैविस को काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमेशा से होटल ट्रांसिल्वेनिया में ही रही है, तो उसे पूरी नई दुनिया काफ़ी अच्छी लगती है और खुश हो जाती है कि उसके बेटे को भी ये सब देखने को मिलेगा और इतनी अच्छी ज़िंदगी जिएगा। इधर गुलगुलू और मैवी मतलब मरी, वेन, फ्रैंकेस्टीन, इनविजिबल मैन, डेनिस और ड्रैग बाहर निकल जाते हैं ताकि वे डेनिस को डरा पाए और उसके अंदर के वैम्पायर को जगा पाए। तो वे उनके बचपन के एक पार्क में जाता है जहाँ काफ़ी भूतिया होता रहता है, लेकिन आज के टाइम में एक वो अम्यूजमेंट पार्क टाइप से बन जाता है, वहाँ पे सब घूमने फिरने आए होते हैं। तो ड्रैग फ्रैंकेस्टीन को बोलता है कि जाओ तुम किसी को डराओ, जिसे देखकर डेनिस भी डरेगा और उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाएगा। तो जैसे ही डराने जाता है कुछ दो लड़कियों को, लेकिन दो लड़कियाँ बोलती है कि हम आपकी फ़ैन है, और तभी वो भी अब लड़की के चक्कर में तो हर कोई फिसल ही जाता है, तो वो भी फिसल जाता है और उनके साथ फ़ोटो शूट करने लग जाता है। ये सब देखकर ड्रैग को काफ़ी दुख होता है। फिर वो आगे जाते हैं और वो वेन को बोलता है कि तुम अपना कर्तव्य दिखाओ और यहाँ पे उस हिरण को मारो, लेकिन वो जैसे हिरण को मारने जाता है तो कोई एक वो स्विंग प्लेट फेंक देता है, तो उसे पकड़ने चला जाता है और एकदम कुत्तों की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इसे देखकर ड्रैग भी काफ़ी दुखी हो जाता है, और इसी बीच यहाँ पर गुलगुलू का स्कूटर टकरा के वो नीचे पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तो ये सब उसे वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो जाली था तो बच ही जाएगा, और वे सब आगे बढ़ते हैं। इधर मैविस काफ़ी इन्जॉय करती है वहाँ पर हर चीज़, मतलब नए नए जूसर्स, खाने पीने की चीज़ें और ये सब ट्राई करते हैं, काफ़ी खुश होती है। वो कैमरे को देखकर खुश हो जाती है, और मतलब वो उसे सारी चीज़ें नहीं लगती तो काफ़ी खुश होती है ये सब देखकर। उसे मतलब जोनाथन और ड्रैग का ये प्लान था कि मैविस को वहाँ पर भेजेंगे ताकि उसे पता लग जाए कि इंसानी दुनिया अच्छी नहीं है सबके लिए, और वो वापस वहाँ पर जाने की जिद न करे। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है और मैविस वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करने लग जाती है। इधर ड्रैग फिर वापस मरी को बोलते हैं कि तुम एक रेत का तूफान ला के दिखाओ जिससे डेनिस डर जाए और उसके वैम्पायर के दांत आ जाए। लेकिन मरी भी मतलब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, सारे बूढ़े हो चुके होते तो उनकी सारी पावर्स थोड़ी कम हो जाती है। तो मरी ट्राई करता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता, छोटा सा रेत का तूफान आता है। इधर जोनाथन और मैविस साइकिलिंग वाले स्पॉट पर जाते हैं जहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे मैविस भी ट्राई करते हैं, वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं और उसे ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। वो खुश हो जाती है कि उसके बच्चे को भी ये सब देखना मिलेगा और इन सब बच्चों के साथ वो रहेगा। इधर फिर कुछ नहीं बचता, सब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर ड्रैग को याद आता है कि क्यों ना वो उसके बचपन के कैंप विनी कैका में जाए जहाँ पर उसने उड़ना, चूहे पकड़ना, अपना रूप बदलना सब कुछ सीखा था। अगर वहाँ पे ले जाए तो शायद डेनिस भी कुछ सीखेगा और खुद को चेंज कर ले। तो फिर जैसे जाता है तो बीच में वीडियो कॉल आता है, तो थोड़ा नाटक वाटक करके सनग्लासेस पहना के वो बच लेते हैं और फिर वे विनी कैका में जाते हैं, विनी पार्क कैका में जाते हैं जहाँ पर ड्रैग ने अपने बचपन में सब कुछ सीखा था। यहाँ पर जाते तो पूरा माहौल बदल जाता है, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, बच्चों को खुद चूहे ला के देते हैं ताकि वो पकड़े से, मतलब पहले वाला माहौल नहीं होता, पहले वाला स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता जहाँ पहले काफ़ी ऊंचाई से गिराया जाता था, बच्चों को थोड़ी सी ऊंची जगह से उन्हें उड़ना सिखाया जाता है, मतलब सब कुछ चेंज हो जाता है। इधर जब मैविस जोनाथन के घर आती है तो उसे अच्छा लगता है लेकिन उसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि सब उससे थोड़ा अजीब, मतलब ड्रैकुला थी थोड़ा अजीब ही बिहेव करते हैं।
इधर जब कुछ सब कुछ चल रहा होता है तो वो ड्रैक डेनिस को लेकर विनी का के उस टावर पर चढ़ जाता है कि जहाँ से उसने उड़ना सीखा था, और वो उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते वक्त उसे बिल्कुल डर नहीं लगता डेनिस को, वो ड्रैकुला में चेंज नहीं होता। और तभी फिर वो जैसे गिरने वाला होता है तो ड्रैक जाके उसे बचा लेता है। लेकिन इस पूरे सीन का कोई वहाँ पर बैठे हुए बच्चे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो। और तभी जब डेनिस और मतलब मैविस और जोनाथन ऊपर छत पर बैठे होते हैं जोनाथन के घर पर, तो उन्हें पता लगता है कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका ही बच्चा डेनिस और ड्रैक दोनों कैप्चर हुए हैं ऐसे उड़ते हुए और ये सब करते हुए। तो वहाँ पर मैविस को काफ़ी गुस्सा आता है और वो फटाफट वहाँ से फ्लाइट की जाती है, लेकिन उसे कोई फ्लाइट नहीं मिलती, तो वहाँ से उड़कर ही चली जाती है। इधर जोनाथन और मतलब इधर ड्रैक और सबको तो लगता है कि मैविस आ रही, तो वे भी वापस होटल जाने की तैयारी करते हैं। इधर बुलबुल आ जाता है और उसके स्कूटर पर बैठने की तैयारी करते हैं, लेकिन उसका स्कूटर काफ़ी धीरे था तो वे जा नहीं पाते और एक जगह आकर उसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। तो इतने में ड्रैक फ्रैंकिस्टीन को बोलता है कि तुम इसके अंदर हवा भरो और उड़ा दो। तो फ्रैंकिस्टीन उसके अंदर हवा भरता है और वे उड़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं होटल तक। इधर मैरिस भी उड़ते उड़ते जोनाथन को लेके होटल तक पहुँच जाती है, होटल ट्रांसिल्वेनिया तक। इधर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और तभी ड्रैक उसे बोलते हैं कि हम तो यहीं पे थे। तो इतने मैविस उसको वो वाला वीडियो, उड़ने वाला वीडियो बता देती है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो फिर मैविस उसे बोलते हैं कि हम अगले हफ्ते उसके 5 साल के बर्थडे के बाद हम चले जाएंगे। यहाँ पर मैविस सब कुछ पैक करने लग जाती है और फिर जैसे वो डेनिस को देखती तो डेनिस उड़ने की कोशिश करता है। तो वो उसकी मम्मी से पूछता है कि क्या मॉम, मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। बोलते हैं कि मुझे यहीं पर रहना, मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तो उसकी मम बोलती है ऐसा नहीं, बाहर की दुनिया भी अच्छी है और हम वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करेंगे। इधर मैविस पूरी पैकिंग कर देती है, डेनिस की भी पैकिंग कर देती है, खुद की पैकिंग कर देती है। जोनाथन को तो काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो भी जैसे जैसे पैकिंग करता है क्योंकि उसे होटल ट्रांसिल्वेनिया काफ़ी पसंद था, उसे उसके घर जैसा लगने लग गया था। इधर डेनिस हर बार उसकी मॉम से पूछता था कि मॉम मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, इस वजह से हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उसकी मॉम समझाती रहती कि ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं उसे एक अच्छा सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहती थी ताकि उसे मॉन्स्टर से खतरा ना हो, क्योंकि उसे लगता था कि वो मॉन्स्टर नहीं है। तो उसे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देने के चक्कर में वो शिकागो जाना चाहती थी। इधर फिर उसका बर्थडे आता है तो उसके दादाजी और सब वे लोग यहाँ पर आते हैं, उसके कुछ कजिन्स भी यहाँ पर आते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इधर जब ये लोग आते हैं तो मैविस ड्रैक को बताती है कि उसने अपने दादाजी को भी इनवाइट करा, क्योंकि उसके दादाजी को खुशी होती जब उन्हें पता लगता है कि उनका एक पोता हुआ है। लेकिन यहाँ पर ड्रैक डर जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके दादाजी एकदम कट्टर आदमी है, वो ऐसे इंसानों से बिल्कुल प्यार नहीं करते और उन्हें एकदम नफरत करते, उन्हें देखते ही मार देते हैं। तो फिर और इधर उनको चिट्ठी पहुँच ही जाती है उसके बहन से और वो डिसाइड करते हैं कि वो होटल ट्रांसिल्वेनिया में आएंगे उनके बेटे के होटल में, वहाँ अपने उनके पर भाणे से मिलेंगे। इधर जोनाथन और ड्रैक दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक मतलब थीम पार्टी रखेंगे जिसमें सब इंसानों को पहनना पड़ेगा भूतों जैसी ड्रेस, ताकि उसके दादा ड्रैक के पापा को लगे कि ये सब इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स ही हैं। इधर उसका बर्थडे का दिन आता है। इधर विनी और डेनिस को साथ में खेलते देख उसके कुछ कजिन्स उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, डेनिस का काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। इससे डेनिस काफ़ी दुखी होता है। लेकिन इधर उसके दादाजी भी उसके एक साथी के साथ उनके होटल में आ जाते हैं। इधर वो सब थीम पार्टी के अकॉर्डिंग ही वो सब कोई ज़ॉम्बी बनता है, कोई वैम्पायर बनता है, ये सब बनते हैं और पार्टी चल रही होती है। इतने में ड्रैक के पापा वहाँ पे आते हैं और उन्हें देखकर सब लोग डर जाते हैं। और लेकिन ड्रैक के पापा को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे इंसान ही है, लेकिन वो उनको सब गुमराह करते हैं और उनसे बात बनाने की कोशिश करते हैं। इधर मैविस डेनिस को खुश करने के लिए केकी मॉन्स्टर को भी लाती हैं, जहाँ केकी मॉन्स्टर को देखकर उसके ड्रैक के पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे एक मॉन्स्टर बना देते हैं अपने जादू से। तो ये और उसमें ये सब बदलाव देखकर डेनिस काफ़ी दुखी हो जाता है, तो रोने लगता है। तो इतने में ड्रैक आते हैं और उस केकी मॉन्स्टर को वापस नॉर्मल कर देते हैं और उसे वहाँ पे भेज देते हैं और उसके पापा को बता देते हैं कि ये सब असली ये मॉन्स्टर नहीं है और ये सब इंसान ही है और आपकी बात माननी पड़ेगी। और तभी ये बात सुनकर मैविस को काफ़ी खुश हो जाती है, उसके पापा को गले लगा लेती। लेकिन जैसे ही डेनिस को ये सब बातें सुनता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है और विनी और डेनिस वहाँ से चला जाता है और विनी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर जब ड्रैक के पापा को पता लगता है कि जोनाथन एक इंसान है तो काफ़ी गुस्सा होते हैं और ड्रैक के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो ड्रैक उन्हें समझाता है कि आप ऐसा मत करिए और मतलब सब एक इंसान, सब एक जैसे हैं और आजकल इंसान मॉन्स्टर्स को हेट नहीं करते। तो ये सब बात सुनकर मैविस काफ़ी खुश हो जाती है और अपने पापा को गले लगा लेती है। और इधर दिखा जाता है कि विनी और डेनिस दोनों विनी के सीक्रेट अड्डे पे आ जाते हैं और तभी वहाँ पर ड्रैक के पापा का मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को पकड़ के उन्हें मारने जाता है और बोलते हैं कि मैं जब तक सबको मारता रहूँगा जब तक वो होटल ट्रांसिल्वेनिया को बंद नहीं कर देते, तो वहाँ पे इंसानों का आना जाना बंद।
ये सब करते ही रहते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि डेनिस और विनी दोनों गायब है। तो सब लोग, जितने भी सब लोग होते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर वह मॉन्स्टर उन्हें डराता है, उन्हें मतलब काफ़ी टॉर्चर करता है। तो यहाँ पर डेनिस काफ़ी दुखी रहता है और बीच में जब विनी उसे काट लेती है तो उसे दूर फेंक देता है, जिससे विनी को काफ़ी चोट लगती है। और यह सब देखकर डेनिस के अंदर का वैम्पायर जाग जाता है। वो एक मॉन्स्टर ही बन जाता है, एक इंसान न बनने की वजह, और वो सबको मारने लग जाते हैं। इतने में बाकी सब लोग, ड्रैग, मैविस, उसके दादाजी, बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें उन सब मॉन्स्टर से बचा लेते हैं, क्योंकि वो साथ ही अपने दूसरे मॉन्स्टर भाइयों को भी बुला लेता है और फिर लास्ट में उन सब मॉन्स्टर्स को हरा के भेज देते हैं। इधर लास्ट में भी जब एक मॉन्स्टर जोनाथन पर अटैक कर रहा होता है तो ड्रैग के पापा आ जाते हैं और जोनाथन को बचा लेते हैं और सब यहाँ पे खुश हो जाते हैं। मतलब अब मैविस भी जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका बेटा बोलता है कि अब मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, तुम प्लीज़ हम यहाँ पे रह सकते हैं। और उसके कजिन्स भी उसको सब थैंक करते हैं और सब खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर सब पूरी तरह खुश होता है, क्योंकि अब डेनिस वैम्पायर बन चुका था और अब किसी को होटल ट्रांसिल्वेनिया छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं थी। और इस तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।